आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और प्रभु की संगति में बने रहने के लिए उत्साहित हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जय मसीह की। कौशाम्बी चरवास बोल रहे हैं। हमारा नाम राजेंद्र कुमार है। हमने अपने ससुर जी के रिक्वेस्ट भेजा था, जो बोल नहीं पा रहे थे, बहुत हालत ख़राब थी, अस्पताल में भर्ती थे। पी के ब्रदर अमृता सिस्टर के पास रिक्वेस्ट भेजे थे। व्हाट्सएप में बहुत अच्छे भले चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप संघर्ष कर रहे हो, कई लंबे समय से हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हो। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चय आपके ये संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसा हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा फिरौन के घर में पाला पोसा गया। वहां उसने शिक्षा दीक्षा सब चीजों को लिया और एक वीर योद्धा वहां पर बन गया। एक राजकुमार की भांति वो पाला पोसा गया, लेकिन उसके मन में अपने देश के लोगों के प्रति प्रेम था और वो चाहता था कि उन्हें वो मिस्र से छुड़ाए, इजरायली लोगों को, उनको मिस्र देश से छुड़ाए, मिस्र के फिरौन की गुलामी में से छुड़ाए। उसके मन में ये बोझ था अपने लोगों के लिए। वो चाहता था कि हमारे लोग बंधुआई में न रहें, वहां से छुटकारा पाएं और अपने देश में वापस जाएं। तो इसलिए एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक इजरायली व्यक्ति और एक मिस्री व्यक्ति दोनों लड़ाई कर रहे थे। उनके पास गया और उसने उस मिस्री व्यक्ति को मार दिया। जब लोगों को इस बात का पता चला और मूसा ने इस बात को जान लिया कि सबको पता चल चुका है कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है, इसलिए वो मिस्र से भाग गया और वहां से भाग निकला और मिद्यान देश में चला गया। वहां वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराया करता था। जब मूसा मिद्यान पहुंचा, वहां उसने शादी भी कर ली यित्रो नामक एक याजक की बेटी से और उसकी बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। तो ये मूसा जो राजकुमार था, वो अब जो राजमहल में रहा करता था, अब वो जंगल जंगल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और लगभग 40 साल ये समय रहा, 40 सालों तक वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, यहां पर लिखा है कि वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। भेड़ बकरियां तो वो 40 सालों से चरा रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके मन में यह विचार आया, क्यों ना मैं इस पहाड़ के दूसरी साइड जाऊं और वहां भेड़ बकरियों को चराऊं। और जब वो वहां पहुंचा तो लिखा है कि वो पर्वत परमेश्वर का पर्वत है, वो पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। जब वो वहां पहुंचा, उस स्थान में पहुंचा और उसने क्या देखा कि दूर एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो राख नहीं हो रही, वो जलती चली जा रही है। और जब उसके मन में यह विचार आया कि मैं जाऊं और उसे देखूं एक बार कि ये झाड़ी जल तो रही है, पर ये आग समाप्त क्यों नहीं हो रही, ये झाड़ी राख क्यों नहीं हो रही, ये जलती ही चली जा रही है। जब वो वहां पास पहुंचा, तब परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, वहां परमेश्वर मूसा से बात करने लगा। लेकिन आप इस कहानी में देखें, वो 40 साल तक स्ट्रगल कर रहा था और एक दिन वो उस परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचा,
बकरियां, भेड़ बकरियां तो वो कई सालों से चरा रहा था, लेकिन एक दिन वो उस स्थान पर पहुंच गया। एक दिन वो उस स्थान पर पहुंचा, उस स्थान को गया जहां पर परमेश्वर ने उससे बातचीत की। और तब तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसे भेजा, उससे उसके पास अपनी योजना को प्रकट किया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हो सकता है आपको भी लंबा समय हो गया अपने जीवन में स्ट्रगल करते करते, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपना कार्य करना चाहते हैं, अपनी योजना को आपसे पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आपको भी उस स्थान में जाना है जहां परमेश्वर आपसे बातचीत करे। जैसे मूसा उस स्थान में गया, हालांकि वो अनजाने में उस स्थान में पहुंचा, उसे नहीं पता था कि वहां परमेश्वर उससे बातचीत करेगा। वो अनजाने में वहां पहुंचा, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए वहां पहुंचा, और वहां परमेश्वर ने उससे बातचीत की, वहां परमेश्वर ने उसे चुन लिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको उस स्थान में जाना है जहां परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आपको उस स्थान में जाना है जहां परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और जब आप उस स्थान में जाएंगे और यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, तो आप इन संघर्ष से बाहर निकल आएंगे। ये जो लंबा समय आपने संघर्ष में व्यतीत कर दिया है, इससे आप बाहर निकल आएंगे। ये कैसे होगा? जब आप उस स्थान में जाएंगे। वो स्थान कहां है? क्या कोई पहाड़ पर जाना है जैसे मूसा गया है? क्या कहां है वो स्थान? वो स्थान है आपकी कोठरी, आपका कमरा। परमेश्वर का वचन कहता है, गुप्त में जा, अपने कमरे में जा, दरवाजे को बंद कर और वहां अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। गुप्त में जा। आज शाम में मैं उत्साहित करूंगा कि उस स्थान में जाएं जहां परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। उस स्थान में जाएं जहां से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और वो स्थान कहीं दूर नहीं, आपका कमरा है। उसके सामने घुटने टेकें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, गुप्त में जाएं, अकेले में जाएं, वहां परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। वहां उसके वचन को पढ़ें, वहां उससे प्रार्थना करें, वो आपसे बातचीत को करेगा, वो आपको चिन्ह दिखाएगा, वो आपसे बातचीत करेगा। और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, जब परमेश्वर के साथ में आप समय व्यतीत करेंगे, जब आप उस गुप्त स्थान में पहुंचेंगे, तो निश्चय आप इस संघर्ष से बाहर निकल आएंगे। इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन बीमारियों से आप बाहर निकल आएंगे। एक अलग परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करोगे, और फिर आपके जीवन से भी प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना और आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप अच्छे, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु तूने सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अपने लोगों की सहायता मदद किया प्रभु, अपनी सुरक्षा में प्रभु हम सबको लिया खुदा। धन्यवाद करते हो। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे। होली स्पिरिट, इस समय हमें आपकी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे। होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु सहायक के लिए, जो सहायक आपने प्रभु हम सब भाई बहनों को प्रभु तेरे नाम में विश्वास करने के द्वारा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हमारे साथ जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु यीशु, उनकी दुख, उनकी बीमारी, उनके जीवन के हालात यीशु नासरी के नाम से बदल जाएं मेरे प्रभु। आज आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आज आप उनके लिए अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, उस बातचीत के लिए प्रभु जो आपने हम सबसे किया है। आपने प्रभु हम सबको बताया प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार मूसा प्रभु अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष, बहुत ही स्ट्रगल और बहुत लंबा समय परमेश्वर प्रभु वो प्रॉब्लम से होकर गुजरा, परंतु पिता प्रभु वो उस पहाड़ पर गया। हाँ परमेश्वर प्रभु, वो आपकी उपस्थिति में वो
वो आपकी उपस्थिति में उस जगह पर गया परमेश्वर जहां आप उसे मिले मेरे खुदा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब आपके लोगों के जीवन में प्रभु बुरे हालात है, हर एक मुश्किल है, हर एक बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से प्रभु ये हर दिन में घिरे हुए हैं पिता। तो प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके जीवन से हर प्रकार के नेगेटिव बातों को, हर प्रकार के दुष्ट के कामों को, हर प्रकार की वो बातें जो इन्हें उलझाने वाली बातें हैं, उन बातों से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। जब काफी लंबा समय प्रभु इन्हें परेशानियों में, परीक्षाओं में, नाना प्रकार की बीमारियों में, कर्जे में और बहुत से बुरे हालातों में प्रभु इन्हें बहुत लंबा समय हो चुका है पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, ये भी परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में आए मेरे खुदावन। ये भी प्रभु अपनी कोठरी में जाकर तुझसे जो गुप्त में तू प्रार्थना तुझसे कर सके प्यारे खुदावन, और तूने प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दे सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ये हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आने पाए पिता। यदि आज प्रभु ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है पिता, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया प्रभु जब छुटकारा नहीं हो पा रहा है प्रभु, चंगाई नहीं हो पा रही है प्रभु, प्रभु आपको नहीं जान पा रहे प्रभु, अभी तक प्रभु अपना जीवन आपको नहीं दिया है पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, इन सारी बातों से आप इन्हें छुटकारा दीजिए और परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता करें। आज जितने भाई बहन प्रभु उनके परिवारों में समस्याएं हैं प्रभु, इन भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से वो समस्याएं, वो परेशानियां, वो दुख, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, वो हर प्रकार की परेशान करने वाली बातें यीशु के नाम से निकल कर चली जाएं प्यारे प्रभु। उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन दुखों के, उन संघर्ष के ऊपर, उन सारे सताव के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से हम प्रभुता लेते और कहते प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोगों को तेरे समीप आने में, तेरे निकट आने में, तुझसे प्रार्थना करने में प्रभु आप इन्हें उत्साहित करें। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु नकारात्मक विचारों से घिरे हैं, वो डिप्रेशन में है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो डिप्रेशन, वो नकारात्मक ख्याल इनके जीवनों से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु आप इन्हें छुटकारा दीजिए, उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए जो इनके लाइफ को पिता खराब कर रही है पिता, वो एडिक्शन, वो हर प्रकार की बुरी लत प्रभु जो इनके जीवन को खराब कर रही है प्रभु, उनसे आप इन्हें छुटकारा दे मेरे पिता। होने दीजिए प्रभु, ये हर एक जन प्रभु तेरे समीप आए तो उससे प्रार्थना कर सके प्यारे खुदा, ताकि प्रभु ये अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों पर विजय हो सके पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को जयवंत करते हैं, आपने उन्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने लोग बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है पिता, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, नाना प्रकार की समस्याएं उनके शरीरों में है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी से हम कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से खुदावन। आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे प्रभु। धन्यवाद कि तेरे नाम से प्रभु जो प्रार्थनाएं इन भाई बहनों के लिए, इनके शरीर के लिए, इनकी चंगाई के लिए, इनकी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, अंदरूनी अंगों के लिए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक के लिए चंगाई को मांगा पिता यीशु के नाम से, ये इसी वक्त उसे रिसीव करने पाए। शुगर, बीपी, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। माइग्रेन की बीमारी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। इनके कूल्हों को आप चंगा करें, इनकी हड्डियों को आप चंगा करें, इनके जॉइंट्स को आप हील करें परमेश्वर, इनके दर्द को, इनकी चोट को परमेश्वर रिकवर करे पिता। धन्यवाद। हर एक जन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरी चंगाई की घोषणा उनके जीवन में करते हैं। आज रात में परमेश्वर प्रभु बुरे सपने, डरावने ख्याल, हर प्रकार का डर इनके जीवन से निकलकर चला जाए प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, जो बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे ख्याल आते हैं यीशु के नाम से प्रभु उनके ऊपर प्रभुता लेते और कहते यीशु के नाम से दूर हो जाओ पिता। अच्छी नींद से सुलाए, कल का दिन ही आपके साथ में देखे पिता। और जितने भाई बहन प्रभु अपने कर्जे के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए और बहुत सी बातों के लिए व्याकुल है, चिंतित है प्रभु, आज की इस शाम में परमेश्वर पिता उनकी सारी चिंता, व्याकुलता आपके ऊपर देते हैं प्रभु। आप इन्हें शांति दे, चैन दे, विश्राम दे मेरे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितनी प्रार्थना विनती आज की शाम में आई है मेरे प्रभु, यूट्यूब कमेंट्स में और फोन कॉल के माध्यम से कई लोग भेजते हैं परमेश्वर प्रभु, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से पिता, एक एक विनती तेरे आगे रखते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन भाई बहनों का भरोसा तुझ पर है, तुझ पर प्रभु इनका विश्वास है कि प्रभु सिर्फ तू प्रभु इनके जीवनों में कार्य करने पाएगा। मैं धन्यवाद करती, मूसा के जीवन में कार्य किया, इन भाई बहनों के जीवन में भी कार्य करे।
धन्यवाद करते, सबको जो आपके हाथों में सौंपते, सबको आपके नाम से आशीष देते। जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, उन्हें फलवंत करे, बरकतें, आशीषें उनके जीवन में दे। कभी भी किसी भी वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, तेरे लोगों के पास सब कुछ होने पाए, भरपूरी होने पाए, कोई भी कर्जा इनके जीवन में ना रहे, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, जो भी कमाते उस पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। प्रभु आप आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।